देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग इनकी। आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 7 तक किए थे। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे इस क्लास में। अब इलास्ट्रेशन 8 और बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट दिन हम लोगों ने देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मेन जो पॉइंट था वो हमें क्या याद रखना है कि एरर रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस अवेलेबल हो सकता है। या तो जर्नलाइजर बनने के बाद, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकता है, एंड या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो सकता है। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो फिर हम लोग यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट को भी यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को भी यूज करेंगे जहां जहां नॉमिनल अकाउंट्स होगा। तो लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें हमारा पॉइंट ए और बी जो है वो कवर हुआ था, ठीक है। आज हम लोग पॉइंट सी का भी देख लेंगे कि पॉइंट सी को सी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो पॉइंट सी को रिलेट करेगा, ठीक है। और बाकी जो भी है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, मिक्सड अप है, नया कुछ भी नहीं बोलना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, नया यहाँ पर कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट वो नॉमिनल अकाउंट को कैसे हमें दिखाना है, ठीक है। ठीक है, फिर देखो कैसे होगा। एक सेकंड। इलस्ट्रेशन 8 क्या बोला है देखो। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड राइट ऑफ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। बोल रहे कि मिस्टर रॉय जो है उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस उनका जो है वो टैली नहीं हुआ, ठीक है। ट्रायल बैलेंस उनका टैली नहीं हुआ और उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है डिफरेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब एक साइड ज्यादा एक साइड कम आ रहा होगा, तो जितना डिफरेंसेस आ रहा था उन्होंने वो कहाँ पर दिखा दिया है, रोट ऑफ द डिफरेंसेस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब उन्होंने पीएल अकाउंट में उसको दिखा दिया है, ठीक है। पीएल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया है। ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो उनको पता चला कि ये कुछ मिस्टेक है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या क्या है देखो, हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं और करेंगे, ठीक है। अब इनका देखो बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ, फिर उन्होंने उसी ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया, यानी फाइनल अकाउंट्स बन चुका था इनका, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बन चुका था। अब देखो कैसे होगा, जैसे मैंने करवाया था वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर करेक्ट एंट्री लिख लेंगे और यहाँ पर रॉन्ग। लेकिन ये तुम लोग का सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री, यही तुम लोग का सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में चला जाएगा, ठीक है। लास्ट दिन भी मैंने बता दिया था ये वर्किंग नोट में जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर लिख के ही करवाएंगे। तुम लोग एग्जाम में इसका प्रेजेंटेशन ठीक से करो। परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। तो स्कूटर परचेज करने का एंट्री क्या होता है, एसेट है तो स्कूटर परचेज करने का एंट्री होना चाहिए स्कूटर। ऐसे लिख सकते हैं, स्कूटर एसेट का नाम लिखना चाहिए, स्कूटर अकाउंट डेबिट। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। टू कैश या बैंक अमाउंट है 3000। लेकिन गलत क्या किया इन्होंने, परचेज में डेबिट कर दिया है। परचेज में डेबिट किया, बाकी कुछ गलत नहीं बोला है, यानी जो गलत नहीं बोलेगा वो सही किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई करने पे एंट्री हो जाएगा कैश सही है तो कुछ नहीं करना है, स्कूटर डेबिट नहीं किया था तो स्कूटर को डेबिट करेंगे 3000 से।
परचेज यहाँ पर नहीं चाहिए था तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, परचेज को क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया था तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, सोल्यूशन ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेन सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ये सब बोल सकते हो कि ये सब तुम लोग का रफ वर्क होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया था, वो हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन देखो, इन्होंने वो ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं हुआ था उसमें डिफरेंस को सस्पेंस बोल के लिख दिया होगा और उसी से पीएल भी बना डाला, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स बन गया था, और फाइनल अकाउंट्स बन जाने से रेक्टिफिकेशन का रूल्स ये है कि हमें क्या करना है, जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसके जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखना है। इसका लॉजिक ये है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, ये सब दिखाते हैं। तो अगर हमारा कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तो उसको हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पीएल बनाया है उस गलत सस्पेंस के वैल्यू से, ठीक है। तो हम लोग पीएल को सही करना चाहते हैं, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट बन चुका है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है स्कूटर, क्योंकि ये एक एसेट है। परचेज जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, स्कूटर अकाउंट डेबिट, ये मेन सोल्यूशन है, ठीक है। ये तुम लोगों का आंसर होगा, मतलब जो भी कॉपी चेक करेंगे वो यही वाला देखेंगे, ये सबसे उनको मतलब नहीं होगा। टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि पीएल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अगर क्यों हुआ, देखो लॉजिकली क्या हुआ, अगर हम लोगों को एंट्री नहीं भी पता है तो हम लोग इतना तो बोल ही सकते हैं कि अगर हम लोगों ने खरीदा है एसेट लेकिन दिखा रहे स्टॉक खरीदे हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परचेज ज्यादा दिखा दिया, जबकि हम लोगों ने 3000 का कोई स्टॉक परचेज किया ही नहीं था बिजनेस में, हम लोगों ने एसेट परचेज किया था। तो ये परचेज दिखाने के वजह से हम लोग का क्या हुआ, जो जीपी है वो कम आया होगा। अब उसी जीपी से पीएल बना होगा तो वो भी गलत हुआ होगा, मतलब हमें अपना प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना चाहिए। तो स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, ये देखो पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3000 से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इसका लॉजिक ये हुआ, ये मेन सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये मेन सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो इस तरह से होगा, बाकी अलग कुछ भी नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में हमें पीएल एडजस्टमेंट लिखना है, बाकी हम लोगों ने लास्ट दिन जैसा किया था वैसा ही है, अलग कुछ भी नहीं सीखना है हमें। फिर देखो, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, परचेज अकाउंट को हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा दिखा दिया। तो परचेज में हमें जो भी है वो अमाउंट तो है बट हमें कुछ दिखाना नहीं था, हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना दिखाया, हम लोगों ने परचेस को डेबिट कर रखा है 10,000 से, ये एक्सेसिव वैल्यू है, इतना हमें नहीं दिखाना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, हम लोग को परचेस को, मतलब ऐसा नहीं कि परचेस जीरो है, इसका मतलब ये नहीं बोलना चाह रहे परचेस जीरो है, परचेस जितना भी है एटलीस्ट 10,000 जो है वो गलत है, 10,000 से और डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो अभी 10,000 से क्रेडिट कर देंगे सही करने के लिए। लेकिन क्योंकि डबल एंट्री है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे, कुछ नहीं अवेलेबल है होता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद है, तो हमें लिखना पड़ेगा सस्पेंस टू परचेज, क्योंकि इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, परचेज है, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। ये भी देखो, अगर हम लोगों ने परचेज ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो जैसे ही क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ बढ़ रहा है, 3000 से बढ़ जाएगा, टू पीएल एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब ये ऐसे करने से तुम लोग को समझने में आसानी होगा, बाकी डायरेक्ट भी ये हम कर सकते हैं लेकिन इसमें तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इसीलिए ये स्टेप्स जो है फॉलो करना होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर वाला, एक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 वाज एंटर्ड एज अ सेल। क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिटर टू परचेज, क्रेडिटर का वैसे नाम दे रखा है मिस्टर पी, सॉरी परचेज टू क्रेडिटर होगा, परचेज मैंने उल्टा बोल दिया बाई चांस, परचेज टू क्रेडिटर मतलब मिस्टर पी, ठीक है, परचेज टू मिस्टर पी 2000। अब गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने इसको सेल दिखा दिया है, ठीक है, परचेस किया है बट हम लोगों ने इसको सेल दिखा दिया है। तो हम लोगों ने क्या दिखाया होगा, सेल करने से एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, मतलब मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सही करना पड़ेगा, सही कैसे करेंगे, परचेस डेबिट करना चाहिए, परचेस डेबिट करेंगे,
क्योंकि पहले नहीं किया था। टू मिस्टर पी होना चाहिए, वो नहीं हुआ था, तो टू मिस्टर पी करना पड़ेगा अभी। ये तो सही एंट्री कर दिया, अब गलत को रिवर्स करना है, तो मिस्टर पी जो है ये डेबिट नहीं होना चाहिए, तो मिस्टर पी को क्रेडिट करेंगे, टू मिस्टर पी। और सेल्स का कोई नीड नहीं था, सेल्स को करेंगे डेबिट। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा मेन सोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई नॉमिनल अकाउंट है, परचेज है, सेल्स है, तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों की जगह हम लोग लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 4000 से कर लेंगे। और टू मिस्टर पी तो हमारा कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये भी 4000 ही हो रहा है, देखो दोनों मिला के 4000 हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंट्री लिखने का एक बेनिफिट है, अगर यही वाला क्वेश्चन मान लो आता है एग्जाम में तुम लोग का, और वहां पर नहीं बोला जाता है कि फाइनल अकाउंट्स के बाद, तो फिर तुम लोग का ये आंसर होगा, तब तुम लोग को परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, टू मिस्टर पी बोल के 4000 लिखना पड़ेगा। तो ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का ये एंट्री, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का ये एंट्री होगा, तो दोनों तरह से ही सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, ठीक है, ए से पैसा मिला, बी में लिख दिया गया है, ठीक है, तो ए से पैसा मिलने का एंट्री होना चाहिए था कैश टू ए, कैश टू ए लिखना चाहिए था, लेकिन कैश टू बी कर दिया गया है, गलती ये हुआ है, कैश टू बी कर दिया गया है। अमाउंट ये सब ठीक है, कैश टू बी कर दिया गया है, अब इसको सही करना पड़ेगा, तो देखो कैश तो जो लिखना चाहिए था वो लिखे, उसको कुछ नहीं करना है, ए टू ए करना पड़ेगा और बी को हटाना पड़ेगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए 1000 1000, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, बी और ए दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो हमारा यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो यही वाला होगा, ठीक है। तो इसका और कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, ये जो है मेन सोल्यूशन में भी यही आएगा, मेन सोल्यूशन में यही आएगा, क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं कि हम लोग उसे रिप्लेस करें, ठीक है, तो ये हो गया। फिफ्थ नंबर, रिसिप्ट ऑफ कैश मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, तो कैश रिसीव होने से कैश टू सी होना चाहिए, कैश टू सी होना चाहिए, लेकिन गलती क्या हुआ है, गलती ये है कि इसको पोस्ट कर दिया गया है उनके डेबिट अकाउंट में, सी को क्रेडिट करना चाहिए जबकि सी को डेबिट कर दिया गया है, मतलब कैश में तो कुछ नहीं बोला है, तो कैश अपना जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, सी को डेबिट कर दिया गया है क्रेडिट करने की जगह, तो कैश ठीक था, कैश को कुछ नहीं करना है हमें, सी को क्रेडिट करना है, पहला बात है कि हमें सी को क्रेडिट करना है, तो टू सी हो जाएगा, और जो डेबिट हो रखा है उसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा, कैंसिल, ठीक है, जो सी होना चाहिए वो तो कर दिया, और इसको हटाने के लिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा 500, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट 1000, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो मेन आंसर हो जाएगा सस्पेंस टू सी बोल के 1000 1000, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000। Sixth number, 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the ट्रायल बैलेंस, ठीक है, 500 ड्यू था बाय मिस्टर क्यू, वो ट्रायल बैलेंस में लिया ही नहीं गया, तो मिस्टर क्यू से पैसा मिलना है अगर, तो मिस्टर क्यू को डेटर ट्रीट किया होगा हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में ये अकाउंट को कंसिडर ही नहीं किया, मतलब ओमिशन है, तो अभी कंसिडर करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, ठीक है, 500 500, अब यहाँ कोई तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो मेन सोल्यूशन में भी यही जाने वाला है, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, गुड्स सेल किया है हम लोगों ने मिस्टर आर को, जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मतलब ओमिशन है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सेल करने से एंट्री होता है डेटर टू सेल, डेटर का नाम था तो मैंने लिख दिया मिस्टर आर टू सेल्स,
2000 ये एंट्री ही नहीं हुआ, ओमिशन था, तो अभी एंट्री करना पड़ेगा। तो मिस्टर आर टू सेल्स, इसको हम लोग अगर एंट्री करते हैं तो ये एंट्री होता है मिस्टर आर टू सेल्स, सेम एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनली हम लोग आंसर को लिखने वाले हैं, क्योंकि हम हर जगह पे 2 बार दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी दिखा देते, वैसे यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते हैं, इसका तो हमारा अभी जरूरत नहीं है। मिस्टर आर अकाउंट डेबिट, और ये 2 PL एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि सेल्स है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, तो 2 PL एडजस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड 2593। अच्छा, तो ये परचेज का अमाउंट गलत लिख दिया है, तो परचेज डेबिट होना चाहिए। परचेज डेबिट का सही वैल्यू है 2395, देख लेते एक बार। हाँ, और ये कर दिया गया है 2593, ठीक है, तो गलत ये है कि परचेस को डेबिट कर दिया गया है 2593, मतलब एक्सेसिव दिखा दिया गया है। देखो, था 2395, 2593, अब इसका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, 2395, 2593, तो इसका मतलब डिफरेंस हो रहा है 198 का, ठीक है, तो 198 से परचेस ज्यादा दिख रहा है, तो 198 से परचेस को कम करना पड़ेगा। ये था, ये दिखा दिया है तो ज्यादा दिखा है, तो 198 से कम करेंगे, और यहाँ सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, अब इसको मेन सोल्यूशन में लिखेंगे, चेंज होगा ये सस्पेंस 2 PL एडजस्टमेंट, ठीक है, 2 PL एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, और एक बच गया है, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। अच्छा, तो ये जो स्कूटर परचेस किया था, एक ही व्हीकल का बात हुआ है, तो इस पे 10% डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते हैं, ठीक है, तो 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, तो डेप्रिसिएशन टू व्हीकल होगा, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, मतलब मोटर स्कूटर, ठीक है, एक्चुअली यहाँ मैंने स्कूटर लिख दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्कूटर लिख सकते हैं, स्कूटर नाम दिया हुआ था इसीलिए मैंने लिख दिया, बाकी व्हीकल भी लिख सकते हो, क्योंकि नाम दिया हुआ था इसीलिए मैंने यूज किया। 10% है तो 3000 पे 10% यानी 300। अच्छा, ये एंट्री नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा, ये हमें खुद से समझना है। ये एंट्री इसीलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि ये परचेस को तो पहला बात हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट दिखाया ही नहीं है, तो ये एंट्री ओमिशन रह गया होगा। तो अभी अगर एंट्री करेंगे तो ये वाला एंट्री हमें करना चाहिए, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर बोल के, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर बोल के ये एंट्री करना चाहिए। लेकिन हमारा मेन सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होना चाहिए ना, डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं दिखाया है तो अभी दिखाना पड़ेगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, बस इतना ही करने बोला था कि रेक्टिफिकेशन एंट्री करके दिखाओ, और यहाँ पर और कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम एक बार पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखा देते हैं, अगर क्वेश्चन में बता देता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आसान है, जस्ट एंट्री देख के ही तुम लोग को पुट करना है, अगर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोलेगा तो बता देते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन था तो यहाँ पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला है, फिर भी हम बना लेते हैं। देखो, स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 स्कूटर। देखो, स्कूटर को हम लोग इधर दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके वजह से हमारा खर्चा जो है वो ज्यादा दिख रहा है, हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे, क्योंकि स्कूटर खरीदे हैं तो वो हमारे प्रॉफिट को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, वो कोई हमारा स्टॉक परचेस तो था नहीं। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो 22 सस्पेंस हो जाएगा यहाँ पर, 10,000, ठीक है। जस्ट देख देख के लेजर पोस्टिंग, पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, तो टू मिस्टर पी हो जाएगा 4,000। B2 है, ये नहीं होगा, सस्पेंस टू सी, ये भी नहीं होगा, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट बाय मिस्टर आर, बाय मिस्टर आर, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट बाय सस्पेंस 198,
और यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट 2 स्कूटर, तो 2 स्कूटर 300, ठीक है। अब अगर टोटल करते इधर बैलेंस आएगा तो ये हो गया 3000, 10 3 और 2 5, 15,198 माइनस 4000, 15,198 माइनस 4,300, तो ये हो जाता है 10,898 टू। ये क्या होगा, ये कहाँ पर जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट जो है कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए ठीक है, मतलब ये अवेलेबल है। वैसे प्रॉफिट हम लोग का कुछ ना कुछ आया होगा जब इन्होंने पीएल अकाउंट बनाया है, लेकिन वो गलत आया होगा। ये नेट प्रॉफिट सही वाला है, रेक्टिफाइड है, इतना प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और इसी क्वेश्चन में अगर हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बोलेगा तो सिंपल उसी तरह से फिर से लेजर पोस्टिंग कर देंगे सस्पेंस अकाउंट का। तो ये देखो, स्कूटर टू पीएल सस्पेंस कहाँ है, ये रहा, सस्पेंस टू सी, तो 2C 1000 हो जाएगा, 2C 1000 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर मिस्टर क्यू टू सस्पेंस बाई मिस्टर क्यू 500 हो जाएगा, बाई मिस्टर क्यू 500 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ये देखो एक बाई सस्पेंस था, मतलब सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, यानी यहाँ पर 2 पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, 2 पीएल एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। हम पेज चेंज नहीं करना चाहते बार बार, इसीलिए यहाँ से देख के लिख रहे हैं। तुम लोग एंट्री देख के ही लिखो, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000। और देखते हैं कोई सस्पेंस वाला यहाँ पर था, यहाँ एक था सस्पेंस 2 पीएल एडजस्टमेंट, फिर से 2 पीएल एडजस्टमेंट 198, ठीक है। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यही होगा, ऐड कर लेते हैं। 11,198, 11,198 माइनस 500, 11,198 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 10,698, ठीक है। ये कहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा बाई राज कैपिटल, ये देखो नाम इनका क्या था, रॉय था, अच्छा सॉरी रॉय था, बाई रॉयस कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सस्पेंस का जो गलत आया था, क्यों देखो कैपिटल में ट्रांसफर करे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स पूरा बन चुका है, तो जीपी का इम्पैक्ट एनपी में, मतलब नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होके फाइनल अकाउंट्स पूरा बन चुका है। तो जो भी रेक्टिफिकेशन होगा उसका एट लास्ट इम्पैक्ट जो है कैपिटल में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आया 10,898, यहाँ पर आया 10,698, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ये वैल्यू जो आ रहा है, ये आ रहा है हम लोगों का प्रॉफिट का, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम लोगों को इतना दिखाना है, रेक्टिफाइड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इतना हमारा चेंज होगा। और यहाँ पर ये अमाउंट जो है चेंज होगा, मतलब रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस, ठीक है। इसको तुम लोग टू रॉयस कैपिटल यहाँ भी लिख सकते हो, टू रॉयस कैपिटल, ठीक है। ये प्रॉफिट जो है कैपिटल में जाएगा, तो बेसिकली एंट्री क्या हुआ, ओवरऑल अगर देखें एक बार जस्ट समझने के लिए, तो हमारा एक पीएल एडजस्टमेंट से आया, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल आया, उसका वैल्यू आया है हम लोग का, ये देखो 10,898, 10,898, 10,898, और यहाँ पर आया रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस, सस्पेंस के वजह से कैपिटल में इतना इम्पैक्ट आएगा, 10,698, 10,698। और अगर हम लोग इसको कंबाइनली लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, रॉयस कैपिटल डेबिट है 10,698 और क्रेडिट है 10,898, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग कंबाइनली देखें तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 10,898, ठीक है। फिर हो जाएगा क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है तो टू सस्पेंस 10,698 टू रॉयस कैपिटल,
ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस हो रहा है 200, देखो 200 हो रहा है, मतलब कंबाइनली ये इम्पैक्ट आया, कंबाइनली ये इम्पैक्ट आएगा कि पीएल एडजस्टमेंट इतना हो जाएगा, सस्पेंस का इतना, मतलब सस्पेंस ऑब्वियसली डेबिट हो रखा होगा इस वैल्यू से, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल में ओवरऑल 200 का इम्पैक्ट आएगा, कैपिटल 200 से बढ़ेगा और ये पीएल एडजस्टमेंट में इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हमें बोला जाए कि बनाओ इससे पीएल एडजस्टमेंट या सस्पेंस, तो हम लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बोला तो नहीं था, ही अपॉइंटेड, नहीं बोला नहीं था, सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, देखो इसमें क्या बोला है। The trial balance of Mr. W and H failed to agree the differences of 20,570। तो ट्रायल बैलेंस इनका एग्री नहीं हो रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है, कितने से, 20,570 से मिसमैच हो रहा है, बस पुट इनटू सस्पेंस, और उन्होंने सस्पेंस बोल के वो दिखा दिया ट्रायल बैलेंस में, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस व्हिच डिस्क्लोज दैट, और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो ये सब कुछ मिला उन्हें। परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड 6 1, मतलब इससे इतना पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है ये पता चल रहा है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बना, उसके पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, यानी हमें नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं होगा। ये केस हमारा बनता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्वेश्चन का लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि सस्पेंस उनको दिखा ट्रायल बैलेंस में, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया, ठीक है। फिर ये सब पॉइंट बता रखा है, कितना है, यहाँ तक है। फिर क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन, नरेशन देने का जरूरत नहीं है, टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट, मतलब एनुअल अकाउंट नहीं बना है, हमें ये प्रिपेयर करके देना है, उन्हें सही करके देना है ये सारे एडजस्टमेंट जो गलत हो रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। यहाँ पर पहले बोला है परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परचेज रिटर्न डे बुक जो है वो हम लोगों ने एंट्री सभी किया है, मतलब जर्नल ठीक है, बट लेजर पोस्टिंग नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, अगर परचेज रिटर्न है तो एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, रिटर्न का एंट्री, परचेज रिटर्न का एंट्री 6160, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए, ठीक है। और गलत क्या हुआ है, गलत ये है कि क्रेडिटर डेबिट तो हुआ है, इसका कुछ मिस्टेक हमें बोला नहीं है, और परचेज रिटर्न का जो लेजर है, मतलब ये अकाउंट को इन्होंने यूज ही नहीं किया, तो ये पोस्ट नहीं हुआ, अब इसको पोस्ट करना है, तो फिर हम लोग रेक्टिफाई क्या करेंगे, अच्छा क्रेडिटर क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिटर तो सही किया हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है, टू परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है, तो टू परचेज रिटर्न 6160 रिकॉर्ड होगा, तो फिर यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 6160, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के पहले बोला है, तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर बोला है डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड में दिखा दिए, डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर से होता है, तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ये होना चाहिए, अमाउंट है 1320, लेकिन दिखा दिए है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो क्रेडिटर तो ठीक हुआ है, इसमें कुछ नहीं बोला है, तो ये ठीक ही है, और दिखा दिए डिस्काउंट अलाउड, मतलब ये कर दिया गया है, तो क्या होगा, क्रेडिटर होना चाहिए, हो रखा है, कुछ नहीं करना है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं किया है, तो अभी टू डिस्काउंट रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, इसको कैंसिल करना है, क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है, तो इसे करना पड़ेगा टू डिस्काउंट अलाउड, तो सस्पेंस से डेबिट होगा,
इसका डबल मतलब 1320 और 1320, तो 1320 क्योंकि डबल एंट्री को हमें कंप्लीट करना है तो वैल्यू 2640 यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसिप्ट आया। सर नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000, मतलब सेल्स कम दिखाया है हम लोगों ने 10,000 से, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स, ये दिखाया है 10,000 दिखाना चाहिए, जबकि टू सेल्स हम लोगों ने 10,000 कम दिखा रखा है, मतलब इतना वैल्यू एटलीस्ट कम है। तो अभी इतना वैल्यू से रिकॉर्ड कर लेंगे, ओमिशन है मतलब 10,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो 10,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। फोर्थ नंबर देखो, a credit sale of 1470 had been debited to customer account 1740। अच्छा क्रेडिट सेल है तो डेटेड टू सेल, डेटेड टू सेल है 1470। इसको हम लोगों ने क्या गलती किया है, डेबिटेड किया है कस्टमर अकाउंट में 1740 से। 1740 मतलब एक्सेसिव दिखाया है, ठीक है, और टू सेल्स का कुछ नहीं बोला है, तो टू सेल्स हमारा सही है। तो सेल सही है, सेल को कुछ नहीं करना है। डेटर हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है, तो डेटर को कम करना पड़ेगा। कितने से कम करेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 1470 दिखाना चाहिए जबकि दिखा रखे हैं 1740, मतलब 270 ज्यादा दिखा रखे हैं, तो 270 से कम करना है तो डेटर डेबिट होता है, कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। टू डेटर 270, फिर यहाँ पर डेबिट किससे हो जाएगा, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर, a vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciate to 1,200 had been sold for 1,500। एक व्हीकल है जो कि कभी 7,000 रुपीज से खरीदा गया था बिफोर 4 years, तो उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है 1,200, हैड बीन सोल्ड फॉर 1,500 एंड डेप्रिसिएटेड टू 1,200, हैड बीन सोल्ड फॉर 1,500। अच्छा, ये 7,000 का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो डेप्रिशिएट होने के बाद 1,200 उसका वैल्यू हुआ है, मतलब जब एसेट व्हीकल बिक रहा है तो उसका कॉस्ट है 1,200, मतलब 7,000 और कुछ डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो 1,200 वैल्यूज का दिख रहा है। इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो 5,800, ठीक है, और ये सेल हुआ है 1,500 में, तो प्रॉफिट हुआ है। अगर 1,200 वैल्यू का व्हीकल 1,500 में सेल हुआ है तो ये प्रॉफिट हुआ है 300 का। अब क्या बोल रहा है, had been sold in the beginning of the year but no entries other than in the bank account had been passed through the books। बोल रहे हैं कि ये सेल का जो भी एंट्री होता है उसका कोई भी एंट्री इन्होंने नहीं किया एक्सेप्ट बैंक का एंट्री, मतलब सेल करने से तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आएगा, तो एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट। 1,500 में सेल हुआ, व्हीकल चला गया तो टू व्हीकल 1,200 टू पीएल प्रॉफिट हुआ 300। अब इन्होंने क्या बोला है, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, ये बता रहा है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं किया गया, बस इतना ही एंट्री हुआ, बाकी एंट्री नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी एंट्री अभी हम लोग कर लेंगे रेक्टिफिकेशन में, टू व्हीकल टू पीएल 1,200 300। अब बैंक डेबिट तो किया था, कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, सस्पेंस डेबिट से कंप्लीट करेंगे 1,500। An accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted। आउटस्टैंडिंग खर्चा रखा था टेलीफोन का जो एंट्री ही नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग खर्चे का एंट्री क्या होता है, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, अगर पे कर देते तो टू कैश या टू बैंक हो जाता, बाकी रखा है तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 560, ये एंट्री होना चाहिए, इसका ओमिशन है, मतलब सेम यही एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, टेलीफोन चार्ज डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
बैड डेप्ट बोला है, बैड डेप्ट ऑफ 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt 2320। तो ये वाला पॉइंट मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसका एक वर्किंग नोट चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, एक वर्किंग नोट बनाते हैं तब होगा। तो नेक्स्ट ये हम लोग का 6th नंबर है 7। तो 7 नंबर का पहले वर्किंग नोट बनाते। यहाँ पर एक काम करते, यहाँ बना लेते वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इसीलिए बना रहे क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज बोला है। बैड डेप्ट हुआ है 1560 और ये हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। अगर बैड डेप्ट हुआ है और वो राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको राइट ऑफ का एंट्री करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ का एंट्री क्या हो जाएगा? बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर। क्योंकि बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है? बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर। तो पहले हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं कि हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर। ये एक एंट्री हम लोग का होना चाहिए था 1560। ये क्वेश्चन हमें बता रखा है, ठीक है। और रॉन्ग क्या हुआ है? रॉन्ग की ये एंट्री किया ही नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। ये एंट्री ओमिशन है। देखो यहाँ पर राइट ऑफ हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो राइट ऑफ नहीं किया था तो राइट ऑफ अभी करना पड़ेगा। तो बैड डेप टू डेटर, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैड डेप टू डेटर, ठीक है। ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा क्योंकि इस पॉइंट पे दो एंट्री हमारा जनरेट होगा। एक तो ये 1560 वाला। फिर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इन्होंने प्रोविजंस फॉर पीबीडीडी अकाउंट मेंटेन किया है और 10% डेटर पे ये चार्ज करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो ऑन दैट मोमेंट बना हुआ था वहां पर डेटर दिख रहा था 23,390 और ट्रायल बैलेंस में ही ये देखो ट्रायल बैलेंस का क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस में डेटर का वैल्यू डेबिट साइड दिख रहा होगा जो कि ये वाला वैल्यू है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में पीबीडीडी दिख रहा होगा, वो इधर दिख रहा होगा क्योंकि पीबीडीडी लाइबिलिटी होता है। तो ये जो वैल्यू है वो हम लोग का यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये बताया गया है। और फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है, ये सिचुएशन था। देन फाइनल अकाउंट्स बनाने का बाद था 1560 बैड डेट था जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया होगा क्योंकि ये अकाउंट अगर हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट ही नहीं किया तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, जिसका भी हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन कर लिया। अब अगर पीबीडीडी 10% मेंटेन करना है जो कि इसके नीचे लिखा हुआ होगा कि क्रिएट पीबीडीडी, अगर ये फाइनल अकाउंट्स के तरह पैटर्न में दिया हुआ रहता तो ऐसे लिखा हुआ रहता क्रिएट पीबीडीडी 10%। तो हमें इस पे पीबीडीडी क्रिएट करना है। तो उसका हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? देखो अब यहाँ पर वर्किंग नोट में दिखाते हैं। पहले यहाँ पर डेटर, डेटर का वैल्यू है हम लोगों का 23,390। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे 23,390 से हम लोग लेस कर देंगे यहाँ पर जो हम लोगों का बैड डेप्ट हुआ है, ठीक है। बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कितना हुआ है? 1560, ठीक है। 1560 बैड डेप्ट हुआ है। अच्छा, और इसके पहले हम लोग का एक बैड डेप्ट था। ये देखो, देखते हैं यहाँ पर कुछ एक था। ये देखो बैड डेप्ट नहीं था। हम लोग 4th नंबर पॉइंट एक बार रीड करते। देखो 4th नंबर पॉइंट डेटर से रिलेटेड था। 4th नंबर पॉइंट में बोला था ये एक क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू द कस्टमर अकाउंट एट 1740 बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंस टू डेटर मतलब हम लोगों को डेटर को 270 से कम करना था, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस में जो डेटर आया है वो गलत दिख रहा होगा। क्यों गलत दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जब डेटर का कैलकुलेशन किया था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा? अपने आप तो नहीं बना होगा, जर्नल से लेजर फिर ट्रायल बैलेंस। तो जब जर्नल एंट्री में अमाउंट ही गलत लिखा है तो डेटर का अकाउंट भी गलत बना होगा। और उसी अकाउंट से अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो डेटर 270 ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग को डेटर को 270 से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट ऑफ डेटर यहाँ पर, ठीक है। राइट ऑफ डेटर को करते 270 एज
wrongly कैलकुलेटेड, ठीक है, ये कैलकुलेशन ही जो है गलत हुआ था 270 का। तो एक्चुअली डेटर का वैल्यू 23,390 माइनस 270 होना चाहिए। डेटर का वैल्यू होना चाहिए, ये दोनों को लेस करने से 23,120, और इस पे से बैड डेप्ट लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 21,560। ठीक है, बैड डेप्ट हुआ, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आया होगा। तो डेटर हमारा एक तो 270 ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज हम लोगों ने जर्नल में गलती किया था वैल्यू पुट करने के लिए। फिर बैड डेप्ट जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया, उस वजह से भी डेटर ज्यादा दिख रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का डेटर जो कि डाउटफुल डेटर है। बैड मतलब कंफर्म कुछ बैड डेप्ट नहीं है। अब इस पे डाउटफुल हमारा कितना है, 10%। अब 10% पीबीडीडी क्रिएट करना है, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा, इस पे 10% लगाने से होता है 2156। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 2156 हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करने से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर माइनस करते हैं तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो अपना एंट्री करना है, 21560 माइनस 2156। क्लोजिंग बैलेंस एक बार निकाल के दिखा देते, ये हो गया। लेकिन हम लोग को क्या एंट्री करना है, हम लोग को तो एक बैड डेप्ट का एंट्री करना है जो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, और ये जो प्रोविजन क्रिएट करना है 2320, ठीक है, 2320, और यहाँ पर सॉरी 2320 पहले से क्रिएटेड है, हम लोग को 10% यानी इतना क्रिएट करना है। तो अवेलेबल कितना है, अवेलेबल इन पीवीडीडी अकाउंट, पहले से अगर अकाउंट में अवेलेबल है तो वो हम लोग यूज करते। कितना अवेलेबल है, यहाँ पर देखो 2320, और हमें क्रिएट करना पड़ेगा 2156। ठीक है, तो 2156 न्यू न्यू पीबीडीडी, ठीक है, ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग प्रॉफिट से यूज नहीं करेंगे, सोचो, क्योंकि अगर हमें क्रिएट करना है 2156 का प्रोविजन, और प्रीवियस प्रोविजन अगर इतना हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास एनफ पहले से ही पीबीडीडी में अवेलेबल है। तो हमें और पीएल को यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन तो प्रॉफिट से बनता है। इसका मैंने तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स में अलग से करवाया भी था, प्रोविजन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 164 बल्कि पीएल में रह जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट जैसे देखो, एक अकाउंट बनाने से समझ जाओगे, अगर हम लोग एक पीबीडीडी का अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले से अगर हमारे पास बाई बैलेंस बीडी, हमारे पास कितना पीबीडीडी है, 2320, करेंटली हमें प्रिपेयर करने के लिए जो बोला गया है वो क्लोजिंग में जाएगा 2156। ठीक है, अब अगर इसको टोटल करोगे तो तुम लोग देख सकते हो बैलेंस इधर आएगा, तो बैलेंस को क्या लिखते हैं, पीएल। ठीक है, अगर बाई साइड आएगा तो बाई पीएल, क्योंकि पीबीडीडी क्रिएट होता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट का वैल्यू 164। मतलब अगर इसको नॉर्मल सोचो, कुछ अकाउंट वगैरह ना भी सोचो, तो भी समझ में आता है कि मुझे अगर प्रोविजन करके रखना है 2156, और मेरे पास अगर ऑलरेडी प्रोविजन में 2320 पड़ा हुआ है, तो प्रोविजन यूज करने के बाद भी हम पीएल में 164 जो है रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पीबीडीडी टू पीएल ये एंट्री हुआ, पीबीडीडी टू पीएल यही वाला एंट्री हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो फाइनल अकाउंट्स का पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू पीएल 164, और ये एंट्री भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये एंट्री भी नहीं हुआ था यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंट्री हमें कर लेना है, पीबीडीडी टू पीएल। 8th number, tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchase account। ठीक है, परचेज अकाउंट में गलती से ट्रांसफर कर दिया गया है, तो लूज टूल्स एसेट होता है, इस वजह से गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो लूज टूल्स टू परचेज, लूज टूल्स टू परचेज होना चाहिए, बट यहाँ गलती क्या कर रखा है, सॉरी लूज टूल्स टू परचेज क्यों लिख दिया मैंने, लूज टूल्स टू कैश होगा, खरीदा गया था। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, परचेज टू कैश कर दिया है, परचेज टू कैश। ठीक है, तो टू कैश तो सही है, उसे कुछ नहीं करना है। लूज टूल्स नहीं लिखे हैं, लूज टूल्स तो लिखना चाहिए था, तो अभी लिख लेते हैं टू परचेज।
The proprietor had withdrawn for personal use goods 1960. No entries had been made in the books. तो proprietor ने personal use के लिए goods withdrawn किया है, तो goods withdrawn करने का entry होता है drawings to purchase. Stock कम हो जाता है. 1960 और हुआ क्या है कि इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो अभी एंट्री करना पड़ेगा. ड्रॉइंग्स टू परचेज. बस और तो कुछ नहीं था. यहाँ पर बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स. बस यही हमें प्रिपेयर करके दिखाने के लिए बोला है. ठीक है. अच्छा, अगर अगर चाहो तो सस्पेंस अकाउंट का वर्किंग नोट बना के देख सकते हो चेक करने के लिए. क्या चेक कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस का ये सच में हुआ है कि नहीं. ठीक है, मतलब हम लोगों को ट्रायल बैलेंस पे क्या डिफरेंस आया था वो तो बता दिया है ना क्वेश्चन में. तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग का एंट्री गलत हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट में ये वाला नहीं आएगा, मतलब ये 20570 नहीं आएगा. चेक करके देखो कैसे होगा, तो खुद से चेक कर सकते हैं हम लोगों का आंसर सही हुआ है कि नहीं. अगर ये अवेलेबल होता है तब, अदरवाइज तो नहीं होगा. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज रिटर्न. ये एडिशनल है. ठीक है, ये मतलब सोल्यूशन नहीं, ये एडिशनल है, समझा रहे हैं. ठीक है, कि कैसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि तुम लोग का आंसर सही हुआ है कि नहीं. टू परचेज रिटर्न. अच्छा, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड. तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट अलाउड 1320. सस्पेंस टू सेल्स, टू सेल्स, सेल्स है हम लोग का 10,000 था. सस्पेंस टू सेल्स. अच्छा, सस्पेंस टू डेटर, टू डेटर 270, टू व्हीकल टू पीएल. अच्छा, टू डेटर 270, टू व्हीकल टू पीएल. ये था 1200 और ये था 300. अच्छा, टेलीफोन टू आउटस्टैंडिंग, ये तो इसमें सस्पेंस है नहीं. अच्छा, यहाँ देखते कोई सस्पेंस है. बैड डेट नहीं, यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है. ठीक है, तो ये सारा चीज टोटल करने पे हमारा ये वैल्यू अपीयर होना चाहिए 2570. चेक करते हैं. 6160 प्लस 1320, ये हो गया 10,000 और ये हो गया हम लोग का 1470, मतलब 11470. 11470 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 2570. 2570 देखो आ गया. तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस इतना दिख रहा है, जिसको इन्होंने सस्पेंस दिखा दिया था तो इधर बैलेंस आया होगा 2570. बोला नहीं था कि ट्रायल बैलेंस में किधर डिफरेंस आया, डेबिट या क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बाई बैलेंस बीडी. मतलब किधर डिफरेंस आया होगा, डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, यही है हम लोग का डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. तो अगर तुम लोग को डाउट रहता है कि एक भी एंट्री अगर गलत कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो तुम लोग सस्पेंस अकाउंट का अगर ये डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो इससे रीचेक करके देख सकते हो कि सही हुआ है कि नहीं क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड. ठीक है. On going through the trial balance of ball bearing company लिमिटेड, यू फाइंड द डेबिट इन एक्सेस ऑफ 150. ठीक है, अब बोल दिया है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 150 एक्सेस दिख रहा था. दिस वाज क्रेडिटेड, क्योंकि देखो डेबिट साइड जब टोटल हुआ है ट्रायल बैलेंस का, ये डेबिट ये क्रेडिट, डेबिट साइड जब टोटल हुआ तो जो भी टोटल वो 150 ज्यादा दिख रहा था क्रेडिट में, इसका मतलब 150 कम दिख रहा था, तो सस्पेंस बोल के क्रेडिट में 150 लिख के दोनों को टैली कर दिया गया. और उसके बाद चेक किया गया कि ये सब प्रॉब्लम अराइज हुआ है.
ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मतलब हम लोग को पीएल एडजस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही ये सब उन्होंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि गलत क्या था कि हमें सस्पेंस लिखना पड़ा 150 से। फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे 6 तक, यानी रेक्टिफिकेशन करना है। फिर यहाँ पर क्या दिया है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्शन द अबव, सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर बता दिया है, तो अब सस्पेंस अकाउंट कोई एडिशनल बात नहीं है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला है तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं बोलेगा हमारे लिए जरूरी नहीं है बनाना। तो पहले नेसेसरी एंट्रीज कर लेते हैं। अब ये है, यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकेंगे क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पॉइंट है कि द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैड बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ 50। हम लोगों ने एक्सपेंस अकाउंट को 150 ज्यादा दिखा दिया है टोटल करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पर जो भी है एटलीस्ट उतना ही होना चाहिए, 50 ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर गलत क्या हुआ है, एक्सपेंस डेबिट एक्सेसिवली 50 दिखा दिया गया है, तो 50 से कम करेंगे टू एक्सपेंस, तो सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा 50 रुपीज। द सेल्स अकाउंट हैज टोटल शॉर्ट इन शॉर्ट बाई 100। सेल्स अकाउंट को टोटल जब किए 100 कम दिखाए, मतलब टू सेल्स 100 होना चाहिए, जबकि टू सेल्स 100 नहीं दिखाए, तो अभी दिखाएंगे। तो डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस। नेक्स्ट, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। तो सप्लायर को ज्यादा दिखा दिया गया है। सप्लायर डेबिट होता है, अच्छा सॉरी, सप्लायर डेबिट क्यों होगा, सप्लायर तो हमें करना पड़ेगा, सप्लायर यानी जो क्रेडिटर है। सप्लायर का अकाउंट जब हम लोगों ने टोटल किया, ओवरकास्ट मतलब कास्टिंग मतलब टोटल जब कर रहे थे, तब हम लोगों ने सप्लायर अकाउंट को कितने से ज्यादा दिखा दिया है, 225 से ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो सप्लायर तो क्रेडिट होता है, तो टू सप्लायर, यहाँ पर जितना भी होना चाहिए उतना ही, जितना होना चाहिए एटलीस्ट 225 तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 225 एक्सेसिवली दिख रहा है, जबकि यहाँ पर 225 नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब 225 ज्यादा है, तो 225 से कम करेंगे, तो सप्लायर डेबिट टू सस्पेंस। फोर्थ नंबर में बोला है द सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सेल्स रिटर्न हुआ है, एक पार्टी ने सेल्स रिटर्न कर दिया, ये पोस्ट नहीं किया गया है टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अच्छा, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है लेकिन बाकी चीज पोस्ट नहीं हुआ है, तो पहले सही एंट्री लिख लेते हैं। अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो सिंपल एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू डेटर। जिन्होंने भी रिटर्न किया है इस तरह से लिखते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर। अब पढ़ते हैं आगे क्या प्रॉब्लम हुआ है, बोल रहे कि सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट क्रेडिटेड। पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ये हुआ है। सेल्स रिटर्न का कोई पोस्टिंग इसका मतलब नहीं हुआ है, यही बोलना चाह रहा है। तो डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट कर लेंगे, अभी सेल्स रिटर्न डेबिट कर लेंगे 100 से। टू डेटर तो कर चुके, दोबारा करने का जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे टू सस्पेंस 100। फिफ्थ नंबर देखो, ए चेक ऑफ 500 इशूड टू द सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर को चेक दिया है जो कि ट्रेड पेबल बोल के लिखा गया है, ठीक है, मतलब
क्रेडिटर के जगह ट्रेड पेबल यूज किया गया है, वर्ड सोन अंडर ट्रेड पेबल, इसीलिए बोला है कि सप्लायर को हम लोगों ने चेक इशू किया है रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। अच्छा, सप्लायर को अगर चेक दिया है तो सप्लायर हमारा कैंसिल होगा, तो ट्रेड पेबल बोल के लिखेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि ट्रेड पेबल यूज करो, ठीक है। तो ट्रेड पेबल डेबिट एक ही बात है, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर ही होता है, ट्रेड यानी बिजनेस के जो पेबल पार्टीज है, सप्लायर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल एक ही बात होता है। ट्रेड पेबल डेबिट चेक इशू किया है तो टू बैंक होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या है तो ये परचेज में डेबिट कर दिया है, डेबिट गलत हो गया है, तो परचेज डेबिट टू बैंक कर दिया होगा, फिर परचेज डेबिट टू बैंक, टू बैंक तो ठीक है, ट्रेड पेबल डेबिट करना पड़ेगा और टू परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, और एक एंट्री बचा है, एक क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर होता है, डेटर टू सेल होगा, 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल। अच्छा, सेल में क्रेडिट कर दिए, ठीक है, देखते हैं, देखो क्या गलत हुआ है। 6th नंबर, क्रेडिट सेल हुआ है 50 रुपीज का, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा डेटर टू सेल, करेक्ट एंट्री तो ये होना चाहिए, डेटर टू सेल्स। अच्छा, गलत क्या हुआ है, has been credited to the sales, credited to the sales and also to the trade receivable account। अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में भी, अच्छा, क्रेडिटेड टू सेल एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, तो क्रेडिट तो टू सेल्स तो होगा, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्रेडिट फिर से ट्रेड रिसीवेबल में भी हो चुका है, मतलब टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये डेटर नहीं लिख के ना ट्रेड रिसीवेबल लिख देते, यही वाला लैंग्वेज यूज करने बोला है, तो एक ही बात होता है, डेटर ही होता है, लेकिन जैसे लिखने बोला है वैसे लिखा है हम लोगों ने। तो टू ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, अब टू सेल्स होना चाहिए, वो हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, जबकि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट नहीं किया गया है, तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे 50 से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो उसको कैंसिल करेंगे, तो फिर से एक बार डेबिट हो गया, तो टू सस्पेंस 100, तो इसको अगर हम लोग कंबाइनली लिखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, ये हो जाएगा 100 100। अब इस क्वेश्चन में हमें 2-3 पॉइंट और भी बोल रखा है, पहला हमारा पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ, सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स, हमें दिखाना है कि कैसे ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे होगा, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बोला है, तो पहले सस्पेंस बना लेते हैं। ये देखो, सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बोला है नीचे, तो सस्पेंस में क्या क्या जाएगा, टू एक्सपेंस टू सेल्स बाय सप्लायर, टू एक्सपेंस टू सेल्स बाय सप्लायर, तो वैल्यूज लिख लेते हैं, 50 100 225, और बाई सेल्स रिटर्न 100, 50 100 225 और बाई सेल्स रिटर्न 100। ये है ट्रेड पेबल टू परचेस, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, सस्पेंस होगा तभी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, तो बाई ट्रेड रिसीवेबल, टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में ये कितना डिफरेंस है ये बता दिया था, ये देखो हमें बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस में किधर डिफरेंस आया है, ये देखो 150 डेबिट साइड आया है, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बाई
डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150। ठीक है, अब टोटल करते देखते कोई बैलेंस आता है कि नहीं। तो ये हो गया 100 100 200 200 और 200 400 400 और 100 575 और ये माइनस हो जाएगा 150 425। तो ये हो गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हो गया 425 और ये ब्रॉड डाउन अगर होगा तो इधर हो जाएगा। अब देखो सस्पेंस अकाउंट ना टैली हो जाना चाहिए। देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट ये वाला लास्ट क्वेश्चन देखा, तो हम लोगों ने टैली कैसे किया कि जो एरर था उतने ये सब रीजन की वजह से टोटल इतने का एरर था, तभी ना हम लोग चेक कर पाए रिवर्स जाके कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। लेकिन अगर उस प्रोसेस से हम लोग देखें तो हमारा क्या होना चाहिए था, ये अगर नहीं भी लिखते हैं तो हमारा ये टोटल हो जाना चाहिए था और इधर बैलेंस आके 150 होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। बैलेंस दोनों इधर आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 150 दिया हुआ था लिख लेते हैं उसको देख के, अगर नहीं दिया हुआ होता, सोचो अगर ये हमें नहीं बताया होता किधर बैलेंस है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट का ये सारा डेटा लिखने पे ये ऑटोमेटिकली इधर 150 आना चाहिए, बट नहीं आएगा, इधर बैलेंस आ रहा है। 150 लिखने के बाद भी बैलेंस इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ। इसका मतलब एरर जो है वो सारे एरर अभी तक ट्रेस नहीं हुए। ठीक है, तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में इसको देखना पड़ेगा कि कितना हमारा चेंज होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सिंस द सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि टैली होना चाहिए, एरर आइडेंटिफाई करने के बाद टैली होना चाहिए। सिंस सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, इट इज क्लियर दैट इतने का कोई एरर तो होगा। ठीक है, इतने का कोई एरर तो होगा जो हमारा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन traced as a result of the above corrections, the net profit विल बी। देखो नेट प्रॉफिट क्या होगा फिर, क्योंकि यहाँ पर बोला भी था ना कि प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट दिखाओ। ये देखो यहाँ पर नीचे, सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा टैली होना चाहिए, क्योंकि रेक्टिव ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखने से समझोगे कि 20,570 का हम लोगों का क्रेडिट साइड बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, 20,570, और क्रेडिट में हम लोग का इतना सारा क्रेडिट में मिस्टेक हुआ है, क्रेडिट इतने 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 से हमारा ज्यादा होना चाहिए। इस वजह से जब ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तब डेबिट साइड इतने से ज्यादा दिख रहा था जबकि क्रेडिट कम दिख रहा था, तो क्रेडिट इतने से हम लोग सही कर सकते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा ये एंट्री होने के बाद। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही होना चाहिए था, फिर बैलेंस क्यों आया, बैलेंस इसीलिए आया होगा, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर रह चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कैसे आएगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये देखो इस तरह से, प्रॉफिट का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय। अब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट 50 से ज्यादा दिखा दिए थे, इसका सही करने पे एंट्री आया सस्पेंस टू एक्सपेंस। अब इसका प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा, जब हम लोगों ने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने से हमारा प्रॉफिट जो है 50 रुपीज से बढ़ेगा। ठीक है, 50 रुपीज से बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिखाया था 50 रुपीज से, हमें एक्सपेंसेस को कम करना है, तभी तो क्रेडिट क्या है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज में, तो यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से लिखना पड़ेगा, मिस्टेक इन टोटलिंग, ये टोटल मिस्टेक हुआ था, ये देखो लिखा हुआ है, द टोटल डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंस।
तो इस वजह से प्रॉफिट हमारा 50 रुपीज से बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, सेल्स हम लोगों ने कम रिकॉर्ड किया था, तो अगर सेल्स कम रिकॉर्ड किया था तो प्रॉफिट हमारा कम दिख रहा था। अभी सही करने पे प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। जैसे एक्सपेंस को कैंसिल करने से प्रॉफिट बढ़ा, सेल को रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ेगा 100 रुपीज से। तो फिर से इंक्रीज में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टेक इन टोटलिंग इन सेल्स। ये भी टोटल मिस्टेक ही था, यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ था। सप्लायर को हम लोगों ने क्या किया था, सप्लायर को हम लोगों ने, अब देखो, अब हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट तब आएगा अगर नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर डेटर से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट लाएगा, वो तो पीएल में इंपैक्ट नहीं लाएगा। मतलब ये इसका इंपैक्ट पीएल में नहीं आएगा। डेटर को हम लोगों ने कम या ज्यादा जो भी दिखा रखा है, जैसे यहाँ डेटर को हम लोगों ने, सॉरी डेटर नहीं, क्रेडिटर को हम लोगों ने कम दिखा है, तो क्रेडिटर सप्लायर यानी क्रेडिटर, तो इसका इंपैक्ट हमारा प्रॉफिट में नहीं आता है क्योंकि ये पीएल या ट्रेडिंग आइटम है नहीं, ये है बैलेंस शीट का आइटम। तो नॉमिनल आइटम ढूंढो जो कि पीएल को इम्पैक्टफुल करता है। फिर नेक्स्ट देखो, सेल्स रिटर्न का हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर डेटर कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, सेल कम बुक हो रहा है तो प्रॉफिट हम लोगों का कम होगा। उतने पे जो सेल किया था उसको हम लोगों ने सेल बोल के रिकॉर्ड किया था और उसका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन जब सेल्स रिटर्न होता है तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कम होगा। तो अगर हमारा सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड अभी हो रहा है, नहीं किए थे, तो हम लोग का प्रॉफिट 100 रुपीज से कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमिशन, ओमिशन इन पोस्टिंग इन सेल्स रिटर्न। तो 100 रुपीज से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ जब हम लोगों ने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ पर देखो, ट्रेड पेबल टू बैंक था, ट्रेड पेबल टू परचेज। अच्छा, परचेज है यानी नॉमिनल अकाउंट है, तो करना क्या चाहिए था, ट्रेड पेबल टू बैंक, मतलब हम लोगों को दिखाना था कि हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड पेबल के जगह परचेज डेबिट कर दिया, परचेज एक्स्ट्रा दिखा दिया। इसका मतलब हम लोगों ने अपना प्रॉफिट कम कर दिया होगा, परचेज ज्यादा दिखाया। अब उसको रेक्टिफाई करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 500 रुपीज से। तो क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज में लिखना पड़ेगा 500, और इसका यहाँ पर लैंग्वेज हो जाएगा मिस्टेक इन पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक टू लेजर अंडर परचेज। हम लोगों ने परचेज में गलत रिकॉर्ड किया था। अच्छा, और देखते कोई नॉमिनल अकाउंट का है, अगर है तो इधर मिलेगा हमें, नहीं। ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर है, तो डेटर रिलेटेड टू क्या होता है, डेटर रिलेटेड टू बैलेंस शीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे, इंक्रीज का टोटल हो जाएगा 650 और डिक्रीज 100। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इधर आया 650 और इधर आ रहा है 100, तो नेट करने पे इधर ही आएगा 550। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट इंक्रीज, क्योंकि ये इंक्रीज था, तो अगर इंक्रीज ही हो रहा है ओवरऑल, 650 इंक्रीज और 100 डिक्रीज, तो ओवरऑल हम लोगों का 550 का नेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट द प्रॉफिट विल be increased by rupees 550। प्रॉफिट जो है 550 से इंक्रीज हुआ है। बस यही हमें करने बोला था कि एक हमारा इफेक्ट दिखाओ प्रॉफिट पे, ये रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होगा, और सस्पेंस अकाउंट हमें दिखाना है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट हमें ये रिजल्ट दिया कि अभी भी सारा एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, 425 का कुछ ना कुछ तो एरर अभी भी रहा होगा, वो तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर। जैसे यहाँ स्क्रूटनी करके इन्होंने देखा ना, इन्वेस्टिगेशन करके, तो जरूर 425 का कुछ और एरर होगा जो कि अभी तक मतलब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, या फिर इनके दिमाग में अभी तक नहीं आया है कि क्या एरर है, ठीक है। तो ये इतना पता चल रहा है कि और भी एरर है, और अभी तक हम लोगों ने जो रेक्टिफाई किया है उससे ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट हमारा 550 से इंक्रीज होगा। बस ये जैसे बोला था उस हिसाब से हमारा सोल्यूशन हो गया। अब
3, इलास्ट्रेशन 3 करते हैं। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। Mr. A closed his books of accounts on September 30, 2020 in spite of a difference in the trial balance। तो इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर लिया जबकि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। तो इसका मतलब इनका फाइनल अकाउंट्स बन गया है। ये लाइन ही हमें बता दे रहा है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था, डिफरेंस था, फिर भी उन्होंने अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया। अकाउंट्स क्लोज का मतलब भी होता है फाइनल अकाउंट्स बना लिया। डिफरेंस था 830, क्रेडिट साइड कम दिख रहा था 830 से। इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट। फिर उन्होंने कैसे टैली किया होगा, ऐसे डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड 830 से कम दिख रहा होगा, उन्होंने 830 को सस्पेंस बोल के लिख दिया और दोनों साइड का टोटल टैली करवा दिया, फिर फाइनल अकाउंट्स भी बना लिया। इसका मतलब हमें नॉमिनल अकाउंट में पीएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या क्या एरर लोकेट हुआ उसके बाद देखो। सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। पास क्या करने बोला है, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। हैव यू एनी कमेंट टू मेक। अच्छा, कुछ कमेंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि कोई और एरर है कि नहीं, और पीएल का क्या इम्पैक्ट आया वो देख सकते हैं। कमेंट का मतलब यही होगा, ठीक है। हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना के चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई और एरर है कि नहीं, और पीएल एडजस्टमेंट बना के देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा कितना और बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। तो पहले ये देखो, बोल रहे हैं कि सेल किया है 2300 टू मिस्टर लाला, तो एंट्री हो जाएगा, करेक्ट एंट्री होना चाहिए मिस्टर लाला डेटेड टू सेल्स 2300, ठीक है। बट ये पोस्ट हो गया है क्रेडिट ऑफ मिसेस माला, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गया है, टू मिसेस माला, ठीक है, टू मिसेस माला हो गया है। अच्छा, और यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ गलत हमें, डेबिट साइड में फिर क्या हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। अच्छा, क्रेडिट ये हो गया है, तो डेबिट में ये वाला पॉइंट हुआ है, मतलब ये सेल्स एज इट इज है। देखो क्या बोल रहा है कि सेल किया था मिस्टर लाला को, जबकि वो क्रेडिट कर दिए हैं वो भी मिसेस माला में, मतलब मिस्टर लाला को टू मिसेस माला कर दिए हैं। सेल्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो ऐसा होगा। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, मिस्टर लाला को डेबिट करना चाहिए, जो नहीं किया है तो अभी करेंगे। मिस्टर लाला डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, कर चुके हैं, कुछ जरूरत नहीं है चेंज करने का। मिसेस माला का कोई नीड नहीं है, मिसेस माला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। टू सस्पेंस 4600, ठीक है। अब इसका मेन सोल्यूशन भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पीएल एडजस्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो यही हम लोग का मेन सोल्यूशन भी हो जाएगा। अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तब जाके हमें पीएल एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, तो यही हम लोग का मेन सोल्यूशन है, हम और दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड देखो, यहाँ पर द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2020 1240 was not posted in the ledger। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को पोस्ट ही नहीं किया हम लोगों ने लेजर में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था 1240 से। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ ही नहीं, तो अभी सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस 1240। अब क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बन चुका था तो इसका चेंजेस होगा, ठीक है। इसमें सेम था इसीलिए मैंने लिखा नहीं, इसका सेल्स रिटर्न की जगह हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट था, ठीक है, टू सस्पेंस। तो ये मेन आंसर होगा, ठीक है, और इसमें यही वाला मेन आंसर होगा। तो जब रेक्टिफाई एंट्री लिखोगे तो ये एंट्री लिखोगे और ये एंट्री लिखोगे, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं, मेन सोल्यूशन को हम ऐसे करके दिखा देते हैं, नहीं तो दो दो बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पॉइंट में देखो, फ्रेट पेड ऑन ए मशीन 5600 was posted to the freight account as 6500। 10% depreciation is charged on the machine, ठीक है।
एक मशीन खरीदा गया था 5600, उसको हम लोगों ने फ्रेट पे किया गया था 5000, नहीं, फ्रेट पेड ऑन ए मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट, इसको हम लोगों ने फ्रेट अकाउंट में दिखा दिया है 6500 बोल के, और डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों का एंट्री होना चाहिए मशीन खरीदा है, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने का मशीन खरीदा है 5600। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, क्योंकि फ्रेट का खर्चा भी तो मशीन में ही डेबिट होगा, वो तो फ्रेट बोल के आएगा नहीं, एसेट परचेस करने से तो वो तो एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 5600 ये एंट्री होना चाहिए था, जबकि इसको गलत भी लिखा गया है फ्रेट अकाउंट बोल के, और 6500 दिखाया गया है, तो ये एंट्री हो जाएगा फ्रेट अकाउंट डेबिट, और अमाउंट भी गलत हुआ है टू कैश। ये ठीक है, ठीक है, फ्रेट जो लिखा है वो गलत लिखा गया है, 10% डेप्रिसिएशन भी होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सही एंट्री होना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट 5600, और टू फ्रेट होना चाहिए, फ्रेट को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, टू फ्रेट कितने से होगा, टू फ्रेट हो जाएगा हम लोगों का 6500, तो यहाँ पर बाकी एडजस्ट हो जाएगा टू सस्पेंस बोल के, अच्छा, बाई सस्पेंस बोल के होगा, टू में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस बोल के, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6500 आ रहा है ना, तो 6500 माइनस 5600, मतलब 900 से सस्पेंस डेबिट होगा, तो इसको अगर हम लोग फाइनली लिखते हैं तो इसका एंट्री हो जाएगा, मतलब मेन सोल्यूशन मशीन डेबिट 5600, सस्पेंस डेबिट 900 टू पीएल, क्योंकि ये होता है फ्रेट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट 6500 ये हो जाएगा, मशीन डेबिट सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अच्छा, और डेप्रिसिएशन बोला है 10%, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस मशीन, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है, इसका पॉइंट ए बी कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू मशीन 10%, यानी 560। अच्छा, ये एंट्री हुआ ही नहीं होगा, जबकि इसको मशीन ट्रीट नहीं किए, तो इसका एंट्री ये किए नहीं होंगे, तो इसको अगर सही करना है तो एंट्री ये वाला सेम, यही वाला एंट्री हमें करना चाहिए डेप्रिसिएशन टू मशीन, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया था, तो हम लोग का मेन सोल्यूशन जो है वो डेप्रिसिएशन की जगह लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू मशीन। फोर्थ नंबर, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड होगा, ये वाइट हो गया, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, परचेस का टोटल जब नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था 65590, उसे वाज रिटन इंस्टीड ऑफ 56950, अच्छा, 56950 के जगह 65590 लिख दिया गया, तो अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका एंट्री हम लोग का कितना होना चाहिए, उसका एंट्री हम लोग का होना चाहिए, परचेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो परचेस डेबिट कितने से होना चाहिए, परचेस डेबिट होना चाहिए 56950 से, जबकि परचेस डेबिट कर दिया गया है 65,590, डिफरेंस चेक करते हैं कितना ज्यादा दिखा दिया गया, ज्यादा दिखा दिया गया है, ठीक है, तो 65,590 माइनस 56,950, तो 8640 ज्यादा दिखा दिया गया है, तो 8640 से कम करना पड़ेगा, तो टू परचेस 8640, और यहाँ हो गया सस्पेंस 8640, और इसको अगर एडजस्ट करते हैं मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो पीएल एडजस्टमेंट 8640। और एक एंट्री है फिफ्थ,
A sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30th September was not entered in the books at all. The book value of the machine was 6,750. तो मशीन बेच दिया है क्रेडिट में, ठीक है, तो मिस्टर मेहता को बेच दिया है, तो एंट्री होगा मिस्टर मेहता टू मशीन। अब प्रॉफिट में कि लॉस में? 9,000 का मशीन 6,750 में बेचा है ना, 9,000 में बेचा है जो 6,750 का था, तो प्रॉफिट ही हुआ है। 2PL 9,000 माइनस 6,750, तो ये हो जाएगा 2,250, ठीक है। ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, अब सही रिकॉर्ड करना है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे? ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, 2PL को PL एडजस्टमेंट लिख देते हैं, ठीक है, मेन सोल्यूशन में। मिस्टर मेहता टू मशीन टू PL एडजस्टमेंट 2,250। एंट्रीज तो कंप्लीट हो गया, हमें कमेंट करने के लिए बोला है, ठीक है, तो कमेंट क्या होगा? हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मिस्टर लाला माला टू सस्पेंस, मतलब बाई मिस्टर लाला बाई मिसेस माला, बाई मिस्टर लाला बाई मिसेस माला 2,300। PL एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो बाई PL एडजस्टमेंट 1,240। अच्छा, इसके बाद बोला है मशीन मशीन टू PL एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू PL एडजस्टमेंट। इसको अगर हम लोग मतलब स्प्लिट करके रीड करें तो सस्पेंस टू PL एडजस्टमेंट, तो टू PL एडजस्टमेंट बोल के 900 होगा, टू PL एडजस्टमेंट बोल के 900 होगा। अच्छा, फिर PL एडजस्टमेंट टू मशीन, सस्पेंस टू PL एडजस्टमेंट, टू PL एडजस्टमेंट 8640। मिस्टर मेहता टू मशीन टू PL एडजस्टमेंट, तो मिस्टर मेहता टू, अच्छा यहाँ तो सस्पेंस है नहीं, तो ठीक है, बस इतना ही होगा। अब हम लोग टोटल करते हैं। 8640 प्लस 900, तो ये हो गया 9540, ठीक है। और माइनस करते हैं 2300 1240, तो डिफरेंस 3700 आ रहा है। लेकिन देखो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हमें बोला है कितना? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हमें बोला था 830, जबकि हम लोग का आ रहा है 3,700। इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हम लोगों ने लोकेट नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों का 830 होना चाहिए, जबकि मेरा तो आ रहा है 3,700। तो ये डिफरेंस कितने, कौन से साइड है? क्रेडिट साइड कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ये ब्रॉट डाउन कर देते, जबकि यही हमारा बैलेंस करके आना चाहिए। जब नहीं आ रहा है इसका मतलब बैलेंस आ जा रहा है, बैलेंस आ रहा है 2,870, तो ये हो गया बाई बैलेंस CD। तो अभी भी रेक्टिफिकेशन करने के बाद भी अगर ये बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी लोकेट नहीं हुआ है। तो सिंस और द सस्पेंस अकाउंट still shows a balance, it is obvious that there are still some error left in the books.
ठीक है, अभी भी कुछ ना कुछ गलती है जो लिखने पे ये एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अभी तक इन्होंने वो चीज नहीं ढूंढा है। ठीक है, और ये कमेंट हो गया हम लोग का। दूसरा, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से पहले देखते हैं पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो टू सस्पेंस 1240, और यहाँ पर मशीन सस्पेंस टू, तो मशीन टू पीएल, सस्पेंस टू बाई मशीन बाई सस्पेंस। बाई मशीन बाई सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन। अच्छा, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट बना रहे, तो टू मशीन 560 लिखेंगे, बाई सस्पेंस 8640। तो यहाँ देखते हैं पीएल एडजस्टमेंट है, तो मिस्टर मेहता टू मशीन टू, तो मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मिस्टर मेहता 2250। अब देखते हैं, इधर ज्यादा है वैल्यू, 5600, 900, 8640 प्लस 2250, 17390, माइनस 1240, माइनस 560, 15590 टू बैलेंस सीडी। तो इतना हम लोग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट इतना ट्रांसफर होगा कैपिटल में। ठीक है, तो ये हो गया बस। हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4। इसमें क्या बोला है, द टोटल ऑफ द परचेज। अच्छा, पहले यहाँ से देख लेते हैं। ए मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस बन चुका है जून 30 2020, डिड नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, द डिफरेंस वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में दे दिया गया है, बट कितना डिफरेंस है ये नहीं बताया हमें। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वेयर डिस्कवर्ड। अच्छा, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो ट्रेडिंग पीरियड नया आ चुका है, इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है। देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट ईयर में चले गए, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स जब तक नहीं बनेगा तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड तो स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है कि देखो नीचे भी बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन ए वे सो एज टू शो द करेंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में भी चल गए हैं, अब इनको रेक्टिफाई करने का याद आया है। ठीक है, तो मतलब हमें सस्पेंस अकाउंट तो यूज करना तो है ही, उसके साथ क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो बन चुका था तो सस्पेंस तो यूज करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स भी बना चुके हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में भी जा चुके हैं, तो फिर हमें नॉमिनल अकाउंट में एडजस्टेड पीएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा। क्या बोला है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 was carried forward to the next page 4593, मतलब 4539 के जगह 4593 कर दिया है, यानी 54 रुपीज से परचेज बुक एक्स्ट्रा दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट होगा परचेज, जो भी है यहाँ पर गलती क्या हुआ है, परचेज डेबिट कर दिया गया है 54 एक्स्ट्रा, तो इसे टू परचेज करके क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस से डेबिट करेंगे।
सस्पेंस डेबिट 54, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो इसका सोल्यूशन फिर ऐसे होना चाहिए, टू पीएल एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, ए सेल ऑफ 573 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। तो डेबिट होना चाहिए, कस्टमर को भी गलत पोस्ट की है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, लेकिन भूल जो अमाउंट है वो 573 के जगह 753 यानी एक्सेसिवली 180 दिखा रखा है। ठीक है, तो एंट्री होना चाहिए डेटेड टू सेल। डेटेड टू सेल 573 ये होना चाहिए। और इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्रेडिट ऑफ कस्टमर कर रखा है, पहला तो टू डेटर कर रखा है, और अमाउंट कितना दिखा रखा है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, और सेल्स बुक में भी 753 दिखा रखा है, तो टू सेल्स दिखा रखा है 753। ठीक है, कस्टमर अकाउंट में ये दिखा रखा है टू सेल्स बोल के 753 दिखा रखा है, और सेल्स को कितना दिखा रखा है, यहाँ पर डेटर में कुछ गलत नहीं बोला है अमाउंट, तो डेटर 573 दिखाया होगा। देखो क्या बोल रहा है कि सेल्स 573 होना चाहिए, तो उसका सही एंट्री डेटेड टू सेल। गलत क्या किया है, एंटर्ड इन द सेल्स बुक 753, सेल्स बुक में एंटर हुआ है 753, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर यानी कस्टमर को क्रेडिट कर रखा है, तो कस्टमर का क्रेडिट वैल्यू यही है, वैल्यू उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको सही कैसे करेंगे, पहला बात है कि डेटर 573 लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर डेबिट 573। ठीक है, टू सेल्स होना चाहिए 573, टू सेल्स 753 हो रखा है। ठीक है, तो टू सेल्स 573 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सही कैसे करेंगे, ये दोनों अमाउंट ही नहीं था तो इसीलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीके से करेंगे, उतना एडलेस करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें फिर से एक बार लिखना पड़ेगा तो वहां लिख लेंगे। तो डेटर को डेबिट कर देते हैं, डेटर क्रेडिट जो हो रखा है, डेटर को हम लोग डेबिट कर देते हैं कितने से, 573 से, क्योंकि क्रेडिट हुआ था, और टू सेल्स 753 हुआ था, तो सेल्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं 753 से, तो जो गलत था उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। अब कंबाइनली क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे डेटर डेबिट, ये दोनों का टोटल 573 का टोटल मतलब 1146। अच्छा, और यहाँ पर सेल्स डेबिट टू सेल्स क्रेडिट हुआ है। अच्छा, तो ये तो पीएल एडजस्टमेंट होगा, तो सेल्स डेबिट और क्रेडिट को नेट कर देते हैं, तो देखो डेबिट वैल्यू ज्यादा है तो 753 माइनस 573। अच्छा, ये दोनों साइड टोटल टैली हुआ है वो तो पहले देखना पड़ेगा, 573 प्लस 573 प्लस 753। अच्छा, ये वैल्यू देखो क्या हो रहा है, ये डेबिट साइड हो रहा है 1899, जबकि यहाँ पर इतना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो हमें पहले डबल एंट्री कंप्लीट करना पड़ेगा, तो टू सस्पेंस बोल के लिखेंगे जितना कम हो रहा है, 1899 माइनस 573, तो ये हो गया 1326। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो डेटर टोटल हो जाएगा हम लोगों का 1146। ठीक है, और ये सेल्स, यहाँ पर सेल्स डेबिट है, टू सेल्स है, मतलब पीएल एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट और पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट, तो ओवरऑल कितना होगा, 753 माइनस 573, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, डेबिट होगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 180, और टू सस्पेंस, टू सस्पेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों का टोटल हो जाना चाहिए, तो ये दोनों का टोटल कितना होगा, 1326। ठीक है, 1326 होगा, तो डेटर डेबिट यहाँ पर 1146, पीएल एडजस्टमेंट 180, और टू सस्पेंस एक बार चेक कर लेते हैं, ए रिटर्न, ये थोड़ा सा, ए रिटर्न टू क्रेडिटर मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया है,
ए रिटर्न टू क्रेडिट आंसर के साथ मैच नहीं हुआ, देख लेते एक बार फिर से रीड करके। ए रिटर्न टू क्रेडिटर ये वाला, ए सेल ऑफ 573 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो डेटर टू सेल, एक सेल था 573 एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री हुआ है मतलब क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल था तो डेटर टू सेल होगा। फिर बोल रहा है कि सेल्स बुक में 753 दिखा दिया हम लोगों ने एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, और कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। कस्टमर को भी हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। सेल्स अकाउंट फिर 180 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, सेल्स अकाउंट 180 से ज्यादा दिख रहा है। और कस्टमर अकाउंट को, अच्छा यहाँ पर ना यहाँ पर इस लैंग्वेज का मतलब थोड़ा सा मैंने गलत आइडेंटिफाई किया। 573 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर के अकाउंट में जब लिख रहे हैं, क्योंकि देखो सेल्स डे बुक से लिख रहे हैं, तो सेल्स डे बुक में भी हम लोगों ने यही अमाउंट लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि सेल्स 573 था, वो सेल्स बुक में ही गलत लिखा है हम लोगों ने। तो सेल्स बुक में तो कस्टमर का भी नाम एंट्री करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग का अमाउंट मिस्टेक दोनों जगह हुआ है, ठीक है, अमाउंट का मिस्टेक हम लोग का दोनों जगह हुआ है, वो ट्रीटमेंट करना था हमें। अच्छा ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने रीड करने में गलत किया है, इसका मीनिंग समझने में। इसका मतलब है कि दो जगह पे ही गलती हुआ है, क्योंकि सेल्स का वैल्यू क्रेडिट टू द सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट, एंड उसके साथ बताया है, मतलब कस्टमर अकाउंट में भी क्रेडिट तो हुआ है, वो तो ठीक आइडेंटिफाई किया था मैंने, लेकिन वो भी वैल्यू गलत है, ठीक है। तो हम लोग सही कैसे करेंगे, पहले डेटर को डेबिट कर लेते हैं जो अमाउंट होना चाहिए 573, फिर सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं यहाँ पर 573 जो सही था, फिर डेटर को कैंसिल करेंगे, डेटर डेबिट 753 से करेंगे, और सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट था, डेबिट करेंगे 753 से। अब चेक करेंगे सस्पेंस में कितना जाना चाहिए, डेबिट है 573, 753 प्लस यहाँ पर 753, तो 2079 हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू हो रहा है 2079, तो इधर भी 2079 होना चाहिए। तो ये माइनस करने से यहाँ पर हो गया 1506, ठीक है, अब ठीक हुआ है 1506। तो टू सस्पेंस, ये देखो यहाँ पर टू सस्पेंस बोल के कितना आ जाएगा, 1506, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो डेटर क्या दो बार लिखने का जरूरत है, नहीं, डेटर को दोनों को ऐड कर दो 573, या ऐड करेंगे, या फिर हम लोग हाँ ऐड कर देते, 573 ऐड ही होगा क्योंकि दोनों तो डेबिट है, तो ऐड करने पे 573 प्लस 753 मतलब 1326 आ रहा है, ठीक है, डेटर का वैल्यू आ जाएगा 1326। और सेल्स, सेल्स डेबिट है क्रेडिट है, इसका नेट करके लिखेंगे, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में आंसर आएगा, सेल्स डेबिट मतलब पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, तो 753 और 573 का डिफरेंस यानी 180, ठीक है। सही था हमारा, बाकी सारा अप्रोच ही सही था, बस यहाँ पर जो है ये अमाउंट को भी हम लोगों को गलत ही दिखाना है, क्योंकि ये सेल्स बुक में पोस्ट एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट, तो फिर अगर सेल्स बुक से कस्टमर अकाउंट में पोस्ट हुआ है तो गलत अमाउंट ही पोस्ट हुआ है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है रिटर्न टू क्रेडिटर 510 वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, तो क्रेडिटर को रिटर्न किए, वो रिटर्न इनवर्ड बुक में गया है, तो क्रेडिटर को रिटर्न करने का एंट्री होता है क्रेडिटर टू रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड। ओ सॉरी, ए रिटर्न टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को रिटर्न करने से क्या होगा, क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड होगा, सॉरी इनवर्ड कैसे होगा, क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड होगा, अगर क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हैं मतलब परचेज रिटर्न है 510 का। अब इसका गलती हुआ है, गलती क्या हुआ है, रिटर्न इनवर्ड में दिखा दिए मतलब सेल्स रिटर्न, हाउएवर द क्रेडिटर वाज करेक्टली पोस्टेड, मतलब क्रेडिटर का कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिटर पहले सही सही लिख लेते हैं, क्रेडिटर 510, क्योंकि सेल्स रिटर्न में दिखा दिया है तो रिटर्न इनवर्ट दिखा दिया होगा, रिटर्न इनवर्ट तो डेबिट होता है, तो 510 डेबिट कर दिया होगा। करेक्शन क्या होगा, क्रेडिटर ठीक है उसे चेंज नहीं करना है, टू रिटर्न आउटवर्ट करेंगे जो कि नहीं किया है, और रिटर्न इनवर्ट को कैंसिल करेंगे, रिटर्न इनवर्ट को कैंसिल करेंगे, तो ये दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट। 510, 510, एक बार चेक कर लेते हैं। रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिटर्न करने का एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक,
was entered in the return inward book. However, creditor is correctly posted. creditor को हम लोगों ने सही सही पोस्ट किया. अच्छा, टू रिटर्न आउटवर्ड करना चाहिए, कर दिया. रिटर्न, ओ अच्छा अच्छा, देखो मैंने पता नहीं क्यों बार बार गलत हो जा रहा है, इतना सारा कर लिया अब गलत हो रहा है. रिटर्न इनवर्ट था तो इसे कैंसिल करना है ना, ये तो गलत है, तो इसे रिटर्न टू करेंगे ना. मैंने डेबिट ही करके रख दिया. 510, ठीक है. तो यहाँ पर सस्पेंस आना चाहिए, फिर सस्पेंस से पूरा करेंगे एंट्री को. तो यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट. ये देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1020 टू पीएल एडजस्टमेंट 510 का डबल, मतलब 1020. ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा. 4, फोर्थ नंबर. कैश रिसिप्ट फ्रॉम सी दास वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास. कैश रिसिप्ट हुआ है तो कैश टू सी दास, वैल्यू है 620. पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं बोला है. और पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास, जी दास बोल के सी दास को दिखाया नहीं है, जी दास दिखाया, वो भी डेबिट कर दिया. तो कैश डेबिट हुआ था, ठीक है, उसको नहीं करना है. टू सी दास नहीं हुआ था, टू सी दास करेंगे. और जी दास डेबिट हो गया था, इसको क्रेडिट करेंगे टू जी दास. 620 डबल एंट्री कंप्लीशन के लिए सस्पेंस यूज होगा. सस्पेंस डेबिट 1240, ठीक है. तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा सस्पेंस, यही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा, इसको और नहीं लिखते हैं, यही वाला रहेगा, सेम एंट्री होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास टू जी दास बोल के यही वाला एंट्री यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर. Goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out of. Goods 840 कस्टमर के पास भेज दिया गया है बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब डेटर टू सेल 840 रुपीज का क्या हो जाएगा, डेटर टू सेल हो जाएगा. लेकिन इनवॉइस रेज नहीं किया गया है, मतलब एंट्री नहीं हुआ है. इनवॉइस से ही तो जर्नल एंट्री होता है, तो एंट्री करना पड़ेगा. तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर टू सेल हो जाएगा. ठीक है, तो डेटर टू सेल का एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट. तो रेक्टिफाई एंट्री सेम होगा, इसी को करना पड़ेगा, ये ऑमिशन है. तो डेटर टू सेल्स, ठीक है, ये बनेगा. लेकिन हम लोग क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना पड़ेगा. इसका लॉजिक यही होता है कि अभी फिर से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के वहां सेल को अपडेट नहीं कर सकते, वो बन चुका है. तो हाँ, जो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड है वो गलत है, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. मतलब पीएल एडजस्टमेंट को अकाउंट में दिखाने के बाद जो वैल्यू आएगा प्रॉफिट का, वो हम लोग कैपिटल में एडजस्ट करके इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे. पूरा स्टार्टिंग से कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. सिक्स्थ नंबर बोला है, गुड्स और 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक. एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स. द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट. बोल रहे कि एक गुड्स है 100 का, जो हम लोगों ने अपने कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा था, और इसको हम लोगों ने सेल्स बोल के बुक किया था. अच्छा, फिर जब क्लोज हुआ ईयर, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स. कस्टमर के पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर दे. सेल प्राइस था 25% अबव कॉस्ट. कुछ नहीं बोला है, मतलब इसका एंट्री नहीं हुआ होगा. ठीक है, तो इसका एंट्री कर लेते हैं. तो पहला बात है कि सेल करने पे अगर हम लोग इसको नॉर्मल सेल, एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमें एंट्री करना चाहिए डेटर टू सेल, जबकि एक्चुअल सेल्स नहीं होता है. जब तक कस्टमर हमें कंफर्म नहीं करेगा, ये रिटर्न बेसिस पे, अगर पसंद नहीं आएगा कस्टमर को तो कस्टमर रिटर्न कर सकता है. तो सेल डेटर टू सेल होना चाहिए था. और जब क्लोज हुआ तो कस्टमर के पास
रिटर्न करने का ऑप्शन था और सेल प्राइस था 25% अबव कॉस्ट, तो अगर रिटर्न नहीं किया है तो फिर हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ठीक है। और इसको कॉस्ट में दिखाएंगे, 25% अबव कॉस्ट था, मतलब ये कितने का वैल्यू था, 1000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। 100 करेंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, तो 800 होगा। 800 होगा यहाँ पर। अच्छा, तो अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, ये ओमिशन हुआ था तो इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 800 से दिखाएंगे, और ये हो रहा है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के जगह हमें लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें एक गैप आया है 200 का, तो प्रॉफिट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा। देखो, द कस्टमर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट, अच्छा पहले और एक पॉइंट तो मैंने किया ही नहीं, जब हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि सेल और रिटर्न बेसिस का, और वो सेल अगर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं तो पहले हमें और एक एंट्री भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पॉइंट 2 वाला एंट्री होना चाहिए। इसके बाद जैसे ये डेटर टू सेल हुआ है ना, यहाँ पर ही दिखा देते हैं, ये देखो ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पर पहला एंट्री होगा जब हम लोगों ने सेल किया, तो डेटर टू सेल्स 1000। अब इसका होगा रिवर्स एंट्री, हम लोग सेल को कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, सेल्स डेबिट टू डेटर। तो सेल कितने से कैंसिल होगा, 1000 से, ठीक है। और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 800 से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बोला नहीं है, मतलब ओमिशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री हुआ नहीं, तो अभी एंट्री करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर goods worth 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book, sales book में एंट्री कर दिया है, तो फिर डेटर टू सेल, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, कस्टमर के पास ऑप्शन था, तो उसको हम लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि बताओ लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर हम लोग उस स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, सेल को कैंसिल करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये अगर एंट्री 1 ही है तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। तो ये 800 800 होगा, ट्रेडिंग को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं। एक मिनट, लेकिन यहाँ ये एंट्री कुछ एक गलत हो जा रहा है मेरे से, यहाँ पर एडजस्ट, यहाँ पर बोला है पीएल एडजस्टमेंट 200, इन्वेंट्री 8, ये तो ठीक है। डेटर क्लियरली कुछ बोला नहीं, फिर से देख लेते। गुड्स और 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अच्छा, तो ये वाला एंट्री हुआ है, एंटर्ड इन द सेल्स बुक मतलब डेटेड टू सेल, ये एंट्री हुआ है। अच्छा, रॉन्ग एंट्री में देखते हैं क्या, पूरा रॉन्ग नहीं है, पूरा ओमिशन नहीं है, ठीक है। डेटेड टू सेल्स ये एंट्री हुआ है, ये देखो एक बार पढ़ते हैं तब पता चलेगा। गुड्स वर्थ 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में इसका एंट्री हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट में ये होना चाहिए, और हम लोगों ने ये ही किया भी है, तो इसमें कोई रॉन्ग हमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद बोला है एट क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, अगर कस्टमर के पास अभी भी टाइम है गुड्स को रिटर्न करना है कि रखना है, इस बात पे तो हम लोग कस्टमर को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, सेल को कैंसिल करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखाना पड़ेगा उस स्टॉक को, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सेल को कैंसिल कर रहे हैं और इस बात का एंट्री हुआ है, ये नहीं बोला है, देखो ये एंट्री हुआ है, ये बोला था, तो इसका मतलब अभी हमें ये जो ओमिशन है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला सेल्स टू डेटर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स हमारा पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट डेबिट
टू डेटर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू डेटर ये दिखाएंगे। और कंबाइनली फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा, कंबाइनली ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कंबाइनली लिखते हैं तो ये हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि 1000 डेबिट है और ये 800 क्रेडिट है, तो यहाँ पर 200 डेबिट हो जाएगा। टू डेटर 1000 हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डेबिट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाएगा 800। पीएल एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक टू कस्टमर, हाँ ये इस तरह से होगा। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन में ये चीज बताए कि सारा ओमिशन है ऐसा नहीं बोला है, बोल रहा है कि डेटर का एंट्री तो हम लोगों ने कर लिया, बट अगर कैंसिलेशन करते हैं, सेल कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ये दो एंट्री ओमिशन था, तो ये दो एंट्री अगर होगा तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो रेक्टिफाइड एंट्री में हमें यही वाला फिर से लिखना चाहिए, ठीक है। सेल्स टू डेटर क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, लेकिन मैंने उसको एक्चुअली दोबारा नहीं लिखा, मैंने फाइनली आंसर ही दिखा दिया यहाँ से, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद बोला था ना। तो सेल्स टू डेटर की जगह मैंने यहाँ पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर लिखा, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग में पीएल एडजस्टमेंट लिखा, क्योंकि ये दो नॉमिनल अकाउंट था। अब दो पीएल एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने पे हमारा 1000 और 800 200 आया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था। और टू डेटर है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और और कुछ नहीं बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे सो एज टू शो द करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली। तो एक पीएल अकाउंट बना लेते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं कि करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा, मतलब कैपिटल में क्या कुछ ऐड या लेस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई सस्पेंस 54, पीएल टू सस्पेंस, तो टू सस्पेंस 180, एक है बाई सस्पेंस और एक है टू सस्पेंस। अच्छा, बाई सस्पेंस है 54, टू सस्पेंस है 180, 54 और 180। अच्छा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट तो क्या हो जाएगा, बाई सस्पेंस 1020, और ये यही वाला होगा सस्पेंस टू सी दस टू जी दस। तो ये तो पीएल नहीं है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। डेटर टू पीएल, तो बाई डेटर 840। और ये वाला पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, तो टू डेटर 200। इधर ज्यादा हो रहा है, 840 प्लस 1020 प्लस 54, 1914 माइनस 380, 1534। टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट मतलब इतने से पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल अकाउंट, तो इतने से हमें कैपिटल अकाउंट में इसे दिखाना पड़ेगा 1534, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तब जाके हमारा करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो रेक्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जितना टाइप का क्वेश्चन था हम लोगों ने जो भी हो सकता है लगभग सारा ही कर लिया, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही कर